मैंने आपको बोला था मिल्क को अगर हम टेस्ट करेंगे हम किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से अगर कोई दूध में पानी डाले हम उसको चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने इस दूध में पानी डाला है कि नहीं। अब लैक्टोमीटर आपको दिखाना है पहले, ठीक है? ये होता है हमारा लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। किससे बना होता है? ग्लास से। ग्लास मतलब शीशा। इसके ऊपर एक रीडिंग होती है। क्या होती है? रीडिंग। जैसे 1/4W, 1/2W, 3/4W। पहले आपको समझना है ये क्या होता है। ये रीडिंग जो होती है ये क्या चीज़ है। जैसे अगर आपकी रीडिंग 1/4W आई, 1/4W आई, इसका मतलब 1/4, 1/4। इसका मतलब जो दूध है उसमें 75% मिल्क है लेकिन 25% पानी है। अगर 1/4 ही, अगर 1/4, इसी तरह से 1/2 होता है 50%, होता है ना? 1/2 होता है ना 50%। इसका मतलब अगर हम दूध को चेक कर रहे हैं, वैल्यू आया 1/2, इट मीन्स 50% इज वाटर, 50% इज मिल्क, 50% इज मिल्क। इसी तरह से अगर 3/4 है, 3/4 है कि 3/4, इसका मतलब 75% वाटर है और बचा हुआ 25% मिल्क है। इसी तरह से दूसरे साइड से रीडिंग दी होती है 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है? आपको याद रखना है हमेशा अगर हम काउ मिल्क को चेक कर रहे होंगे लैक्टोमीटर में, जो रीडिंग होती है 26 to 32, इसको हम मानते हैं नॉर्मली ये प्योर मिल्क होता है। क्या होता है? 26 to 32। और आपको याद रखना है इस रेंज में जो प्योर मिल्क होता है यानी कि काउ मिल्क, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी such as 1.028 to 1.03 ग्राम पर एम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या? और ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको? लैक्टोमीटर। ये असल में मेजर करता है डेंसिटी। क्या करता है? डेंसिटी। अगर मिल्क में डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर मिल्क हेवियर होगा दैट मीन्स मिल्क इज प्योर। अगर मिल्क में डेंसिटी कम होगी दैट मीन्स मिल्क इज इम्प्योर। इसमें अडल्ट्रेशन। क्या है? अडल्ट्रेशन को ये कौन चीज गलत रहो। और आपको एक बात का ख्याल रखना है, अब जब हम ये डालते हैं जैसे किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में या किसी बीकर में या जिसमें भी आप चेक कर रहे हैं, जब हम ये डालते हैं ना क्या लैक्टोमीटर, ये फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट मतलब फ्लोट क्यों ये करता है पहले आपको ये समझना है। ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है जो मैंने कल आपको कहा, आपने पढ़ा भी होगा, उसको हम कहते हैं आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करोगे, पुट डाउन करोगे लिक्विड, किसमें? लिक्विड में, तो नीचे से एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। उसको हम कहते हैं बायोट फोर्स। क्या कहते हैं? और वो बायोट फोर्स उतना होता है, इक्वल किस बराबर होता है वो, जितना ये ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है? उतना वो बायोट फोर्स लगता है। इसको हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? यानी कि ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है? अब आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने लाया एक तो लैक्टोमीटर और ये मेजरिंग स्लैंड, और हमने दूध लिया है प्योर मिल्क। क्या लिया है? प्योर मिल्क। अभी हम देखेंगे प्योर है कि नहीं। सबसे पहले हम काम करेंगे, मैंने ये मेजरिंग सिलेंडर लिया है, इसको हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या? मेजरिंग सिलेंडर। ये 100 ml का है, ठीक है? इसमें मैंने लिया है सिंपल वाटर, ये ना आप वाटर देख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पानी को चेक करेंगे, सिंपल पानी। हमारे पास लैक्टोमीटर है, इसको हम इमर्स करेंगे। क्या करेंगे? इमर्स। इसको हम डाल देंगे, ये देखिए। अब जब हम ये डाल रहे हैं, दिखाई दे रहा है? अब जब हम ये डाल रहे हैं तो ये पूरा इमर्स हो गया। क्या हो गया? इमर्स। आप देख सकते हो, आपको रीडिंग चेक करनी है, ये देखो सामने देख लीजिए, 3/4 के ऊपर, 3/4 के ऊपर है, ये देखिए। दैट मीन्स ये पानी ही पानी है, इसमें 75% भी नहीं, इसमें ये समझो पानी है, 100% वाटर। क्या है? 100%। हमने किया ना चेक, ये 100% वाटर है। क्या है? 100% वाटर, ठीक है? अब हम इसको बाहर निकालें, ठीक है? अब हम देखेंगे दूसरा मेजरिंग सिलेंडर। इसमें हम लेंगे दूध। क्या लेंगे? दूध। पानी हमने कितना लिया था? 100 ml। तो हम कोशिश करेंगे मिल्क भी 100 ml हो।
चलिए, ये हमारा मिल्क 100 ml क्या है? 100 ml मिल्क। अब हम उठाएंगे लैक्टोमीटर को, इसको हम मिल्क में डालेंगे, ठीक है। सिंपली हमें पुट डाउन करना। अभी आपने देखा ये अभी जो आपने देखा था वाटर में, ये पूरा इमर्स हो गया था ना पूरा पानी का। अभी आप रीडिंग अगर चेक करोगे 1/4 से नीचे है, 1/4 से नीचे है। या अगर आप रीडिंग यहाँ से चेक करोगे तो 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30। आप चेक करो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है या नहीं? मैंने आपको अभी कहा अगर लैक्टोमीटर में रेंज आएगा रीडिंग का 26 to 32, दैट मीन्स मिल्क क्या है? प्योर। और ये 1/4 से नीचे है, दैट मीन्स 1/4 से नीचे, इसका मतलब मिल्क में पानी बिल्कुल नहीं है। ये पूरा जो है ये प्योर मिल्क है। क्या है? प्योर मिल्क। ये आपको समझ आया? यहाँ पे प्योर मिल्क का टेस्ट है, ठीक है। अब क्रॉस चेक करने के लिए हम दूसरा काम करेंगे, ठीक है। क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिया था 100 ml लिया था हमने, हम करेंगे काम, इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा वापस। ये रह गया 50 ml। कितना? 50 ml। 50 ml में हम 50 ml दूध डालेंगे। ये प्योर है ना? देखा ना आपने अभी? यस सर। हम डालेंगे 50 ml दूध, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये जो है, ये अगर आपको ये वैसे दिखाऊंगा, आपने कुछ देखा ही नहीं होगा, आपको मैं बोलूंगा ये प्योर है या नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, मत आएगा। अभी हमने इसको मिक्स किया, इसलिए हमें लगता है कि ये इम्प्योर है, क्योंकि इसमें अडल्ट्रेशन हो गई। हमने इसमें पानी डाल दिया ना। लेकिन अब अगर हम इसको चेक करें, किससे? लैक्टोमीटर से हम इसको चेक करें, ठीक है। अब हम लैक्टोमीटर जो है इसको डाल देंगे, ये हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। अब लैक्टोमीटर की अगर हम रीडिंग चेक करेंगे, ये आ रही है 1/2, यानी कि 1/2 मैंने आपको कहा 50%। इसका मतलब 50% इसमें क्या है? दूध। 50% पानी। दैट मीन्स ये जो आपने लैक्टोमीटर देखा, इससे हम मिल्क की प्योरिटी को चेक कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? या मिल्क की डेंसिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको डेंसिटी है, ठीक है। समझ आया नहीं?